बालासोर से, बालेश्वर से। बालेश्वर पंजाब के नहीं है? नहीं, पंजाब के नहीं है, लेकिन उड़ीसा का स्टेट प्रेसिडेंट है पंजाबी ग्लोबल फाउंडेशन। अच्छा ठीक है, ठीक ही गल है, तुम दसो। हाँ जी, तो गुरुदेव एक्चुअल में ਅਸੀਂ रिसर्च ਕੀਤੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕਲਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ कि वासुदेवम कुटुंबकम, वही सेम फिलोसॉफी उत्थे पाया गया। वासुदेव कुटुंबकम महोपनिषद छठा अध्याय आगे। हाँ, तो ये चीज को हम लोग प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? बैठिए, ऐसा है कि शिष्यों से ही, अनुयायियों से ही खतरा होता है गुरुओं को। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का वचन है, जगह धर्म हिंदू, खालसा पंथ है, हिंदू धर्म है। प्रशस्त राजमार्ग तक पहुंचने के लिए पगडंडी होती है, उसका आलम्बन लेकर हम प्रशस्त राजमार्ग तक पहुंचते हैं। राजमार्ग का आलम्बन लेकर राजभवन तक पहुंच जाते हैं। जगह धर्म हिंदू, खालसा को उन्होंने पंथ माना, हिंदू को धर्म माना, और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए पंच ककार, कृपाण, कंगार, कच्छा ये सब करा। पंच ककार को भी उद्भाषित किया, लेकिन बात यह हो गई कि 16 संस्कार में कई संस्कारों से पंच ककार वाले वंचित रह गए। तो जिनकी रक्षा के लिए उनकी भावना की थी, उनके अनुकूल संस्कार उनके जीवन में नहीं रह गया, और खालिस्तान इत्यादि बनाने का उन्माद भी चढ़ गया। अंत में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तो उद्भाषित किए गए, मुस्लिम तंत्र इत्यादि ने उन पर हाथ फेरा, बहुत कुछ अंशों में उनके अनुकूल भी हो गए। लेकिन जो गुरुद्वारे हैं विदेशों में, उन पर आक्रमण भी होता है। अब उनके लिए सोचने की आवश्यकता है कि जैन, बौद्ध, सिख धीरे धीरे, पंजाब में तो पंजाबी, मेरे सहपाठी लगभग 99% पंजाबी ही थे, मैं दिल्ली में पढ़ा हूँ। सिखों में भी ब्राह्मण शक्ति वैश्य आदि होते थे, सिखों में भी ब्राह्मण आदि होते थे, परंपरा थी। अब उन पे प्रभाव किसी और वर्ग का पड़ गया, तो वो भारत के विभाजन के पक्षधर हो गए। तो गुरुओं को अपने अनुयायियों की परंपरा से ही खतरा होता है। ठीक, आगे। हर हर महादेव।